जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम है अनूप नारायण सिंह। आप देख रहे हैं सच टॉक्स को और हम अपने खास कार्यक्रम जिसमें आपको बता रहे हैं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक एक सीट का हाल, उसी कड़ी में आज आपको बताएंगे क्षेत्र संख्या क्रम संख्या 22 विधानसभा शिवहर। अगर शिवहर की चर्चा करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि शिवहर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल तादाद जो है 3,03,118 है और 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां से आरजेडी के प्रत्याशी पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद पहली बार ही बन गए विधायक। वोट आया 73,143। दूसरे पोजीशन पर रहे जदयू के मोहम्मद सरफुद्दीन, जिन्हें आया 36,357। इस विधानसभा क्षेत्र में तीसरे पोजीशन पर लोजपा के उम्मीदवार थे, नाम विजय कुमार पांडे, वोट आया 18,704। चौथे स्थान पर निर्दलीय राधाकांत गुप्ता, वोट आ गया 14,157। नोटा को भी 3,710 लोगों ने पसंद किया। अब आपको बताएं कि टोटल 16 उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन पिछले 7-8 विधानसभा चुनाव की चर्चा कर लें तो शिवहर में चेतन आनंद और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी मोहम्मद सरफुद्दीन के बीच का जो अंतर था डबल से भी ज्यादा था, यानी सरफुद्दीन 36,000 और चेतन आनंद को मिल गए 73,000। फासला काफी बड़ा। अब 2025 में क्या होगा? चेतन आनंद ने पाला बदल लिया है, जदयू में आ गए हैं। शिवहर से उनकी मां लवली आनंद जो है वो अब जदयू की सांसद हो गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि आनंद मोहन परिवार का जदयू में रुतबा बढ़ा है और चेतन आनंद जदयू के उम्मीदवार होंगे, यानी एनडीए के उम्मीदवार होंगे। तो ऐसे में सरफुद्दीन का क्या होगा, जो अभी तक जदयू से टिकट की आस लगाए बैठे थे और अभी भी आस लगा के बैठे हैं। तो शिवहर पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, नीतीश कुमार ने कर दिया है साफ। अल्पमत की सरकार को सदन में बचाने वाले चेतन आनंद को जदयू बनाएगी 2025 में अपना उम्मीदवार शिवहर से। तो फिर आरजेडी की तरफ से यहां कौन होगा? तो एक दमदार उम्मीदवार की तलाश है और नजर में है विजय कुमार पांडे और सरफुद्दीन। राधाकांत गुप्ता पर भी है लालू यादव की नजर। कई दौर की हो चुकी है बैठक। अब यह देखना खास होगा कि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद और उसके बाद 2024 में चुनाव जीत गई जदयू के टिकट पर लवली आनंद। टिकट किसका कटा? रमा देवी, बीजेपी की बड़ी कद्दावर नेता, बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी, और कांटे की टक्कर में यहां से जीत गई लवली आनंद। तो आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद का टिकट शिवहर से कंफर्म 2025 में, लेकिन लड़ेगा उनके खिलाफ कौन, अभी स्थिति साफ नहीं है। शिवहर के अगर सामाजिक समीकरण की बात करें तो यहां स्वर्ण वोटर, मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में, राजपूत वोटरों का दबदबा, और यहीं से शुरू हो जाती है चेतन आनंद के पक्ष में तमाम बातें जाना। लेकिन अब एनडीए का वोट बैंक जुड़ जाएगा चेतन आनंद से, तो हार जीत का अंतर और बड़ा हो सकता है। चेतन आनंद ने किया है अपने क्षेत्र में ढेर सारा काम, लोकप्रियता का पैमाना है, सांसद और विधायक एक ही घर से मां और बेटे। ऐसे में रीगा चीनी मिल का खुलना भी बहुत बड़ी घटना है। शिवहर को रेल मार्ग से जोड़ा जा रहा है और ये तमाम जो परिस्थितियां हैं चेतन आनंद के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। तो शिवहर में 2025 में स्थिति साफ। एनडीए का उम्मीदवार जदयू की तरफ से चेतन आनंद, पर महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ही लड़ेगी, ये तो कंफर्म है। पर उम्मीदवार कौन होगा? 3 नामों पर चल रही है जीत, विजय कुमार पांडे, मोहम्मद सरफुद्दीन और राधाकांत गुप्ता।